की कैपिटल सिटी गुवाहाटी में मां कामाख्या शक्तिपीठ की उत्पत्ति प्राचीन काल से है। ये मंदिर एक जीवंत मंदिर है और हमारे असम के इतिहास के विभिन्न चरणों से निकटता से जुड़ा हुआ है। माता सती के योनि के गिरने के बाद माना जाता है कि कामाख्या शक्तिपीठ को कामदेव ने विश्वकर्मा की मदद से बनाया था। वो मंदिर आज की मंदिर की तुलना में बहुत बड़ा था और उस समय मंदिर में खोदित किए स्कल्पचर्स भी अभी के समय में दिखने वाले स्कल्पचर्स से बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और ऐसा भी माना जाता है कि कामदेव और विश्वकर्मा की बनाई हुई ओरिजिनल मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है कुछ अनजान प्राकृतिक आपदा के कारण पूरा नष्ट हो गया और धीरे धीरे मंदिर का जो निचला हिस्सा है वो भी जमीन में धंस गया। माँ कामाख्या के शक्तिपीठ को हमेशा से ही बहुत ही रहस्यमयी माना गया आ रहा है। कामाख्या मंदिर के पीछे एक प्राचीन खंडर है और उस खंडर से जुड़े हुए बहुत ही रोचक और रहस्यमयी बातें हैं। कामाख्या मंदिर के इन खंडरों के रहस्य के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मान्यता है कि एक बार असम में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कुछ राजा विश्व सिंह बड़ी ही वीरता से लड़े और युद्ध में जीत भी गए, लेकिन उस युद्ध में उनके भाई खो गए। तभी कुछ राजा विश्व सिंह अपने भाई को ढूंढते हुए नीलाचल पहाड़ तक आ पहुँचे और अपने भाई को ढूंढते ढूंढते कुछ राजा विश्व सिंह नीलाचल पहाड़ के एक स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था और उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी स्त्री ने कुछ राजा विश्व सिंह को अपने दर्शन दिए और राजा को कहा कि तुम उस दिशा में जाकर मिट्टी की खुदाई करो, क्योंकि उस जमीन के नीचे एक गाढ़ा हुआ जीवंत मंदिर है और लोग ऐसा मानते हैं कि राजा विश्व सिंह को दर्शन देने वाली वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि साक्षात माता काली है। माता काली ने ही बूढ़ी औरत की रूप में राजा विश्व सिंह को बरगद की पेड़ के नीचे अपने दर्शन दिए और जमीन के नीचे धंसा हुआ कामदेव और विश्वकर्मा के बनाए गए मंदिर के बारे में कहा। और इसी स्थान पर आज हम नमथ सिद्धकाली मंदिर देखते हैं और ये सिद्धकाली मंदिर बहुत ही प्राचीन है और माँ काली इस स्थान पर जागृत अवस्था में है। इस सिद्ध मंदिर के बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद जानेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि राजा विश्व सिंह ने आखिर कैसे और कब कामदेव और विश्वकर्मा के बनाए हुए मूल मंदिर को जमीन में से निकाला और कब किसने कामाख्या मंदिर को फिर से बनाया। माना जाता है कि सन 1515 से 1540 के बीच में राजा विश्व सिंह ने इसी स्थान पर माता काली के एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन पाए थे और फिर राजा विश्व सिंह ने जमीन की खुदाई का काम शुरू कर दिया और जमीन खोदने पर कामदेव और विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मूल मंदिर का धंसा हुआ हिस्सा बाहर निकला। फिर सन 1540 से 1587 में कुछ राजा विश्व सिंह के बेटे नरनारायण और बीर चिलाराय जब मंदिर आए तो उन्होंने टूटे हुए मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू किया और सन 1565 में मंदिर रिकंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ। मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के काम में ओरिजिनल मंदिर का जो मटेरियल था वही यूज़ किया गया था जो आज भी हम कामाख्या मंदिर में देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कामाख्या मंदिर के उस खंडर के बारे में जहां पर कुछ राजा विश्व सिंह को माता काली ने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत के रूप में अपने दर्शन दिए थे।
इन खंडरों में जो मंदिर है नमत सिद्ध काली मंदिर के रूप में, ये मंदिर आज भी जागृत है। इस मंदिर में बसी हुई माता काली का जो ये रूप है ये जागृत अवस्था में है। और इस सिद्ध काली मंदिर के जो पुजारी है ये पुजारी 100 साल के उम्र के हैं। और कई लोगों को मंदिर में पूछने पर हमें ये भी पता चला है कि ये पुजारी जी बात बहुत ही कम करते हैं, लगभग ना की बराबर ही। ये नमत सिद्ध काली मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये मंदिर किसने और कब बनाया था ये किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि खंडर स्वरूप इस मंदिर को कई बार बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन माता ने अनुमति नहीं दी। और कई बार तो इस मंदिर की पुनः निर्माण की कोशिश में कई बार इन खंडरों से सांप भी निकल के आए थे। लेकिन ये खंडर स्वरूप मंदिर का जो असली रहस्य है, ये रहस्य क्या है, इस रहस्य का जवाब क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। सुंदरता और हरियाली से भरपूर इस नीलाचल पहाड़ की कई रहस्यमयी बातें हैं जिसका रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। रहस्य चाहे जो भी हो, इस सुंदर पहाड़ में बसने वाली नीलाचल वासिनी माता को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।